जय भीम दोस्तों। पेश है बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के अनमोल विचार। बाबा साहेब ने कहा था, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूं या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं या मैं बड़े समुदाय प्रतिनिधित्व करता हूं। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं व्यों कि मैं शीलवान हूं, चरित्रवान हूं, स्वाभिमानी हूं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता और मेरे विचारों को बेचा नहीं जा सकता। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। अधिकार वसूल करना होता है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीबी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति से जीत नहीं सकते। जब मेरा दूसरा बेटा गंगाधर, जो देखने में बहुत ही सुंदर था, बीमार पड़ा तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा पाता। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं नौकरी कर लूं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने नौकरी कर ली तो हमारे समाज के उन करोड़ों बच्चों का क्या होगा जो गंगाधर से भी ज्यादा बीमार थे। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूं। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं छोड़ दें। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। मेरी किताबें मेरी साथी रही हैं, वे मुझे पत्नी और बच्चों से भी अधिक प्यारी हैं। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। मैं अनुसूचित जाति के लोगों के हित के लिए प्रसन्नता के साथ उन लोगों की सहायता और सहयोग करूंगा जो अपने वचन और कर्म में ईमानदार हैं, किंतु मैं उन लोगों की कभी सहायता नहीं करूंगा जिनकी बोली तो मीठी है, किंतु जिनके इरादे और काम हमारे लोगों के विपरीत है। जब मेरे प्यारे बेटे गंगाधर का निधन हुआ, तब उसके मृतदेह को ढकने के लिए, नए कपड़े लाने के लिए लोगों ने मुझसे पैसे मांगे, परंतु मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे। तब मेरी पत्नी रामू ने उसकी साड़ी का एक दुकड़ा फाड़ कर दिया और हम गंगाधर को स्मशान ले गए। मैंने मेरी जिंदगी में गरीबी के जो दिन देखे हैं, वो भारत के किसी नेता ने नहीं देखे होंगे। फिर भी मैंने मेरी गरीबी के कारण कभी मेरा आत्मसम्मान और मेरे आंदोलन को पीछे हटने नहीं दिया। ऐसी गरीबी में भी मैंने अपने आप को किसी के हाथों बिकने नहीं दिया। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता के दलदल से बाहर न निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। किताबों से लगाव रखिए। मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आपका वर्तमान ही आपके जीवन का सबसे सुंदर दिन है। सफलता सपनों के लिए प्रयास करने वालों के पीछे चलती है, भले ही बाधाएं आए
या थोड़ी टल जाए, पर सफलता जरूर मिलती है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलने को तैयार हो जाओ। दोस्तों, ऐसे ही बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के विचार देखने और सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।